हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड विद आकृष। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली ये आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि ये वीडियो मैंने उन अपने फ्रेंड्स के लिए बनाया है जो होम लोन ऑलरेडी ले चुके हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, राइट। तो सबसे बड़ी टेंशन होती है गाइस कि होम लोन की जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना ही हो जाता है जितना आपने होम लोन लिया है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख का लोन लिया है 20 साल के लिए, तो आपको लगभग 16-17 लाख रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता है पूरे 20 साल में। यस। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो होम लोन ले नहीं पाते हैं या फिर बस कोशिश करते रह जाते हैं, बट वो उनको प्रॉब्लम काफ़ी होती है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ आपको ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो मे बी आपको ना पता हो कि हम होम लोन का भी कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं मैक्सिमम, राइट। क्योंकि घर जो है वो सबको चाहिए होता है। सबका एक मिडिल क्लास का या फिर लोअर मिडिल क्लास का एक सपना होता है कि यार एक घर मैं अपना कम से कम बना दूं, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स अपनी शेयर करी हैं जो पर्सनली मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, राइट। चलो देखते हैं फिर क्या आपके लिए है मेरे पास। तो लेट्स स्टार्ट। अभी चलते हैं स्लाइड पे और यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, हाउ टू सेव इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो बहुत सारे आइडियाज हैं कि भाई होम लोन का इंटरेस्ट कैसे सेव कर सकते हैं। तो पहली चीज जो आती है दिमाग में कि प्री पेमेंट कर दो। कि कहीं से कुछ मतलब पैसा आता है तो कहीं से मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 20 लाख का लोन लिया है, एक जनरल मैंने 20 लाख का ही एग्जांपल लिया है, तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेंगे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो पहला दिमाग में आइडिया आता है कि प्री पेमेंट कर देते हैं। बट प्री पेमेंट का आइडिया कितना सही है और कितना नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो ये भी एक आइडिया आता है। दूसरा आइडिया क्या आता है कि बोरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स देन पे देम। मतलब कई दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लो और फिर होम लोन पे कर दो। अब बाद में जो उनसे पैसा लिया है फिर उनको पे करो। तो बेसिकली ये एक सिमिलर टास्क ही होता है कि या तो आप बैंक को पे कर रहे हो या फिर आप अपने रिश्तेदारों को पे कर रहे हो। बट यहाँ पे एक छोटा सा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। आपको पे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसे कोई रिश्तेदार या दोस्त हैं आपके जो आपको वापस ना लें पैसा आपसे, तो बहुत अच्छा है। प्री पेमेंट कर दो, बढ़िया। उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो दूसरी चीज ये होगी। तीसरा क्या होता है कि इंक्रीज कर दो अपनी ईएमआई पर मंथ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है तो आज के हिसाब से लगभग 15 हजार की आपकी ईएमआई बनेगी, राइट। 15 या 13 हजार जो भी बनेगी, हम देखेंगे आने वाले अभी वीडियो में, ठीक है। तो वो बढ़ा दो। बट वो कितना बढ़ाना चाहिए और क्या वो एक्चुअल में बेनिफिट करेगा आपको लॉन्ग टर्म में या नहीं करेगा, वो भी एक ऑप्शन देखेंगे हम कि कितना बेनिफिट है और अगर बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना चाहिए, राइट। ये एक ऑप्शन हो गया हमारे पास। तीसरा चौथा जो ऑप्शन है वो है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है होम लोन से पहले, एफडी कर रखी है, म्यूचुअल फंड्स कर रखे हैं या फिर कुछ और स्कीम आपने जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको आप तोड़ दो और अपना होम लोन पे कर दो। एक ये भी तरीका अच्छा हो सकता है प्री पेमेंट के लिए, राइट। तो ये भी एक लोग करते हैं और काफी लोग अभी भी कर रहे हैं। तो ये भी देखेंगे कि कितना वर्थी ऑप्शन है या ये नहीं, नहीं है या नहीं है। अब एक पांचवा और आखिरी ऑप्शन जो मुझे याद आता है वो है कि भाई अपने घर में जो भी बेफालतू चीजें हैं, कुछ जो अनयूज्ड हैं, उनको बेच दो और फिर होम लोन पे कर दो, राइट। मोर और मोर एग्जांपल्स आर देयर कि जिसके पास भी कोई जिस जैसे और भी तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू आप अपना इंटरेस्ट बचा सकते हो होम लोन पे, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या चीज बेनिफिट करेगी और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। वो है कि डू यू रियली नीड टू प्रीपे। तो माई आंसर इज नो। आपको प्रीपेमेंट करनी नहीं चाहिए। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि फायदे क्या है। अगर प्रीपेमेंट कर दिया आपने तो यार ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो फायदे हैं। फायदे क्या हैं वो देखते हैं कि आप इंटरेस्ट बचा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप इंटरेस्ट बचा सकते हो। यस, वो तो बच जाएगा। आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा यार, टेंशन नहीं रहेगी कि अभी लोन पे करना है, किस्त भरनी है, ये है वो है, फलाना है ढिमाका है। तो ये चीज आपको एक माइंड में जो पीस है वो आपको एक मिल जाएगा। और जो टेंशन है आपको कि अगले 15 साल या 20 साल तक मुझे किस्तें भरनी है अपना लोन चुकाने के लिए, तो वो भी एक टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ फायदे हैं प्री पेमेंट के। यस,
और इनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये फायदे तो आपको होने ही है फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि नुकसान क्या है, कॉन्स ऑफ प्री पेमेंट क्या हो सकते हैं। तो पहली चीज, अगर आपने प्री पेमेंट कर दी तो आपको जो 80C के अंदर जो आईटी इनकम टैक्स रिबेट मिलता है वो नहीं मिलेगा आपको। ऑब्वियसली वो जो बेनिफिट है आपके इंटरेस्ट के 1,80,000 के, वो तो आपको नहीं मिलेंगे। यस, और उनको बचाने के लिए आप कहीं फिर से कोई म्यूचुअल फंड या कोई पेंशन स्कीम या ऐसा कुछ आप ट्राई करोगे, राइट? नहीं तो आप इनकम टैक्स दोगे, सिंपल है, राइट? व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि इंस्टीड ऑफ रीपे और प्रीपे अर्ली, आपको वो पैसा या फिर जो आप पैसा अपना इकट्ठा जो कहीं से उधार ले रहे हो या फिर कोई एफडी तोड़वा के लगा रहे हो या फिर कहीं से मिल गया आपको, होता है ना, तो वो पैसा आप स्टॉक्स में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी में कर सकते हो, कहीं पर भी लगा दो। मतलब बड़े सारे ऑप्शन है, जो भी आपको सूटेबल लगता है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट क्या करते हैं अब, आती है टिप्स की बारी कि टिप्स क्या है कि इनको आप इंटरेस्ट को आपको क्या आप कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आई थी कि प्री पेमेंट करनी चाहिए, राइट? अब प्री पेमेंट एक्चुअली कब करनी चाहिए वो देखता हूँ, वो बताता हूँ मैं आपको कि आपको प्री पेमेंट हमेशा होम लोन लेने के अर्ली स्टेजेस में करनी चाहिए, यानी कि पहले 5 साल के अंदर आपको करना चाहिए। यानी कि पहले जो 5 साल हैं, आज से लोन लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2021 में लोन लिया है तो आपको 2026 तक, अगर आपको प्री पेमेंट करनी है तो आप 2026 तक कर दो। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है गाइस, कि जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है होम लोन के अंदर, वो आपका पहले सालों में सबसे ज्यादा लेता है, राइट? अब इसको मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। अपने चलते हैं कैलकुलेटर पर होम लोन के, ठीक है? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 20 लाख लोन लिया है 7 साल के लिए, और वो 7% इंटरेस्ट जो आजकल नॉर्मल है, बीच मतलब एक राउंड फिगर लिया है, किसी का 6.8 चल रहा है, किसी का 7.10 चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7 लिया हुआ है। हो सकता है आपका बैंक कम ले रहा हो या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, राइट? अब अगर आप इधर देखोगे, जो इन्होंने एक जो उनको क्लासिफिकेशन करी है आपकी ईएमआई की, ईएमआई देखो यहाँ पे कितना है, 15,506 का ईएमआई है पर मंथ, राइट? अब इस 506 15,506 में क्या हो रहा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, दो चीज दिख रही है, अगस्त में जाएगी, अभी अगस्त की जो अगस्त का महीना चल रहा है, तो इस महीने जो अभी किस्त जाएगी वो 15,506 में आपका जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ 3,839 रुपए, और इंटरेस्ट है आपका 11,667 रुपए। तो आपके ये 15,506 की ये ईएमआई टोटल बन गई, राइट? आप नोटिस करो कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 3,800 रुपए है 15,000 में, राइट? और इंटरेस्ट देखो कितना है, 11,667। अब अगर नीचे इंटरेस्ट वाले पार्ट पे फोकस करोगे तो ये इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा कम ही होते दिखेगा। ठीक है, अब 2022 को एक्सटेंड करते हैं, 667, 644, 622, 599, 576, 53, ऐसे आपको ये डिक्रीज होता दिखाई देगा। इसी तरह प्रिंसिपल आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा, 3839, 3862, 84, 4,000 हो गया, यहाँ पे 4,046 हो गए। तो ये प्रिंसिपल जो है ड्यूरेशन के साथ बढ़ता जाता है थोड़ा थोड़ा, और इंटरेस्ट आपका कम होता जाता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पहले 5 साल में पेमेंट करनी चाहिए अगर आप प्री पेमेंट करना चाह रहे हो। रीजन कि पहले 5 साल के भीतर अगर आपने नहीं किया तो अब जैसे आप ये देख रहे हो कि इंटरेस्ट कितना पार्ट है, ऑलमोस्ट आपका, अगर हम 5 हिस्से करते हैं तो लगभग 1/4 हिस्सा जो है वो आपका इंटरेस्ट में ही जा रहा है। 15,000, 15,500 में आपके 11,500 रुपए तो इंटरेस्ट में ही जा रहे हैं। तो पहले 5 साल में आप काफी इंटरेस्ट दे चुके हो एक्चुअली। ठीक है, देखो कितना इंटरेस्ट आपने दे दिया है। देखो अगर 2026 की बात करते हैं, 1/21 यहाँ तक देखते हैं, 1/25 ये हो गया, 1/29 ये हो गया। बेसिकली हमने 20 लाख का लोन लिया था, और अगर हम 2025 के एंड तक देखेंगे तो हमारे ये वाला अमाउंट हमारा 2025 के एंड में आएगा, यानी कि 17,62,000। यानी क्योंकि 3,38,000 रुपए हमने पे किए हैं सिर्फ, सॉरी 2,38,000 रुपए पे किए हैं सिर्फ हमने, प्रिंसिपल जो हमारा कम हुआ है, राइट? यही हुआ ना? और इंटरेस्ट हमने कितना दे दिया है, इंटरेस्ट तो काफी दे दिया है। मतलब कि यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4 लाख तो ये हो गए, और ऊपर से ये लगभग 5.5 6 लाख के आसपास हमने इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, और हमारा जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना कम हुआ है, सिर्फ 2,38,000। ऑलमोस्ट डबल आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो जितना डिले आप करोगे प्री पेमेंट में, उतना ही आपका जो बेनिफिट है वो कम होता जाएगा, राइट? और अगर अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या बोला है आपको कि
अगर आप अपना प्लान कर रहे हो 10 साल के बाद अपना लोन आपको पे कर प्री पेमेंट करनी है तो मत करो बिल्कुल भी। राइट, वो क्यों नहीं करना चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, 2021 में लोन लिया, 2031 में आ जाते हैं आप, 2031 में 10 साल हो गए हमें। अब देखो यहाँ पे, ये प्रिंसिपल वाला कॉलम है, ये इंटरेस्ट वाला कॉलम है। आपका जो प्रिंसिपल है और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ये डिक्रीज होगा। और यहाँ पर एक सिचुएशन में ऐसा आएगा, यहाँ पर देख लो, इस वाली जगह पे आपका इंटरेस्ट कम हो गया है और आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा है, प्रिंसिपल ज्यादा है। जो मैक्सिमम बेनिफिट था आपको प्री पेमेंट का वो आप खो चुके हो ऑलरेडी, अगर आप 10 साल के बाद पेमेंट करना चाहते हो प्री पेमेंट। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं प्री पेमेंट के लिए क्यों मना कर रहा हूँ। राइट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अब क्या करना चाहिए अगर आपको प्री पेमेंट, आपको अगर पहले 5 साल में नहीं कर पाते हो, अगर आपके पास मान लो छठे साल में या सातवें साल में आपको पैसा मिलता है। इवन मैं तो प्रीफर करता हूँ, अगर पहले 3 साल में आपको प्री पेमेंट के लिए पैसा है तो ही आप प्री पेमेंट करो, अदरवाइज मत करो। इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपको जल्दी लोन ख़त्म करना है, या फिर पीस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो तो ज़रूरी है यार, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कहीं से पैसा आया है और अगर आपको पता है ऑप्शन कि आप उस पैसे से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो, तो क्यों करना हमने प्री पेमेंट। राइट, प्री पेमेंट इज द लास्ट ऑप्शन, जब अगर खूब पैसा आ गया है, चलो लोन का भी निपटा देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो उसको आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास सिप का, SIP स्टार्ट करो। अब कितनी स्टार्ट करनी है और कब स्टार्ट करनी है, तो कब स्टार्ट करने का आंसर है कि जितना जल्दी आप कर सकते हो। यानी कि अगर आपका इसी महीने, यानी कि अगस्त 2021 में आपका लोन अप्रूव हुआ है, तो सितंबर अगले महीने से आप SIP स्टार्ट कर दो। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, जब तक जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी आप स्टार्ट कर दो। सेकंड, कितना करना चाहिए। अब जो EMI है उसको डिवाइड करो 10 से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 15,000 EMI बन रही है, तो आपकी जो जो SIP आपको करनी चाहिए वो आपको करनी चाहिए 1,500 रुपए के आसपास। तो हजार, इवन 1,000 से 1,500 भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप 1,000 से 1,500 के बीच में कोई भी अमाउंट डिसाइड करके आप अपनी SIP इनसे स्टार्ट करो। ठीक है, कब तक करनी है, तो कब तक, ये तब तक करनी है जब तक आपका लोन चल रहा है, यानी कि 20 साल के लिए, यानी कि आपको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। सो राइट, अब इसके क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ SIP क्या है कि आपको लगभग उतना ही रिटर्न SIP मिल जाएगा उस ड्यूरेशन में, 20 साल में, जितना आपने होम लोन में इंटरेस्ट पे किया है। इवन उससे ज्यादा ही मिल जाएगा। राइट, वो अभी कैलकुलेशन में बताऊंगा आपको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीजें, पहले हम देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है। तो और दूसरी चीज क्या है कि मान लो अगर आपने 20 साल कंटिन्यू कर लिया और आपको अच्छा खासा वेल्थ हो रहा होगा, वही देखेंगे अभी अभी आगे वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कैसे हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर 20 साल के लिए लोन है, 20 साल के लिए आपकी SIP चल गई है, और अगर आप उसको 5 साल या 10 साल और बढ़ा लेते हो आगे, आप उसको कंटिन्यू कर देते हो इन्वेस्टमेंट उसमें, 1,000 1,500 की जो इन्वेस्टमेंट चल रही है आपकी, उसको आप कंटिन्यू कर दो 5-10 साल और के लिए, तो जो वेल्थ आपकी गेन हुई है, जो आपको इंटरेस्ट मिला है SIP में पहले 20 साल में, अगले 10 साल में वो आपको उससे भी डबल मिल जाएगा। वो भी देखेंगे भी कैसे होगा वो। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको और आपको बेनिफिट किस चीज का मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी पावरफुल थिंग टू गेन योर वेल्थ। राइट, तो ये सबने सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आप ड्यूरेशन आपकी जितनी बढ़ती जाएगी उतना आपका मनी जो है बहुत फास्ट ग्रो करेगा। राइट, दूसरी चीज क्या है, अगर आप SIP स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपका जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो आपके पास ही तो है ना, वो आपका बैंक के पास थोड़ी गया है। अगर आपने मान लो 3-4 हज़ार रुपए EMI में बढ़ा दिए, तो वो जो आपने पे कर दिए बैंक को, उसके भी फायदे होंगे कि आपको ड्यूरेशन कम हो जाएगी लोन की, और आपको इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, दो फायदे आपको एटलीस्ट होंगे, और इनके अलावा कोई फायदा नहीं होगा आपको। अगर आपने EMI में अपना जो जो आपने EMI बढ़ाई है अगर पर मंथ की, और अगर उतनी ही EMI अगर आप अपनी अलग से SIP स्टार्ट करते हो, उतनी EMI बढ़ाने जितनी आप बढ़ाने वाले हो, तो आपका पैसा वो आपके पास है। 20 साल में जितना गेन हुआ है वो आपके पास ही तो है, वो बैंक के पास थोड़ी है, वो तो बैंक के पास चला जाएगा अगर आप EMI में उसको इंक्लूड कर दोगे, है ना। तो ये एक बेनिफिट ही हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब आती है टिप नंबर 4, इंक्रीज योर EMI एवरी ईयर। ठीक है,
अब इसको समझने से पहले हम चलो इसको समझ लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो सकता है कि आपको दो फायदे हो सकते हैं, मैंने बता दिया। आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा और ड्यूरेशन आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। अब कितनी ईएमआई आपको इंक्रीज करनी चाहिए? देखो, कई लोगों को करना ही है कि मुझे यार जल्दी खत्म करना ही है और ये मेरी प्रायोरिटी है, मुझे जल्दी फिनिश करना है लोन। तो मैं उनको भी एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आपको बढ़ाना ही है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो 5 से 10% या 1,000 से 2,000 के बीच अपनी ईएमआई एवरी ईयर बढ़ाते रहो। कब से कब तक बढ़ानी है? अप्रैल मंथ से मार्च तक, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, वहां से उस ड्यूरेशन में आपको बढ़ानी है हर साल। यानी कि 15,000 अगर इस साल चल रही है तो अगले अप्रैल में आपको 16,000 कर देनी है, और उसके अगले अप्रैल में आपको 17,000 या 18,000 के आसपास आपको कर देनी है। मतलब 5 से 10% से ज्यादा नहीं बढ़ानी है आपको, राइट? तो उसका भी आपको बेनिफिट अच्छा मिल जाएगा, राइट गाइस? अब चलते हैं एसआई, ये देखो हम बात कर रहे हैं इसकी एसआईपी, समझते हैं हम पहली चीज, राइट? अब हम निकाल लेते हैं अपना एक्सेल का, मैंने शीट पूरा रेडी करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो हमारा जल्दी फिनिश हो जाए। तो ये है हमारा होम लोन अमाउंट, 20 लाख का लोन है और इंटरेस्ट रेट हमारा 7% चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ईएमआई पर मंथ आएगा वो 15,506 आएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे मिल जाएगी। ठीक है। यही मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। 15,506 आपको यहाँ दिख जाएगा। लोन टेन्योर 20 साल का है, तो यानी कि 240 महीने मंथ्स में है ये। कितना इंटरेस्ट आप पे करोगे? 17, 21, 435, और टोटल आपका ये अमाउंट हो गया, राइट? तो ये एक होती है आइडियल सिचुएशन, जितना आपने होम लोन ले लिया है, करेक्ट? अब पहला जो लास्ट ऑप्शन मैंने बताया था कि ईएमआई बढ़ाते हैं जो लोग, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अब कितनी ईएमआई बढ़ी है आपकी यहाँ पर। आपने मान लो 2,000 रुपये बढ़ा दिए लगभग। ठीक है, ये 2,039 रुपये आप देख रहे हो। ये डिफॉल्ट ईएमआई थी 15,506 की, आपने कर दिया 17,545। आपने कितना ये सिर्फ अपना जो ईएमआई का अमाउंट है वो बढ़ाया, वो बढ़ाया 2,039 रुपये का। अब यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है आपको? इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे, आपको 240 महीने की जगह आपका 188 महीने में लोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग आप 4 साल, आई मीन 3.5 साल के लगभग आप बचा लोगे, 4.5 साल बचा लोगे लगभग। देखो, ये मंथ है 188 और ये ईयर्स में हो जाएंगे, यानी 15 साल 6 महीने। ठीक है, तो लगभग 4.5 साल आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। जहां आपको 17,21,000 पे करने पड़ रहे हैं, आपको 12,98,000 पे करने हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे भी लगभग आपको 5.5 लाख का आई मीन सेविंग हो रही है यहाँ पे। टोटल अमाउंट तो ऑब्वियसली वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तीन फायदे हो गए आपको। ईएमआई आई मीन ड्यूरेशन कम हो गई और इंटरेस्ट कम हो गया। बेसिकली दो ही फायदे हैं, इंटरेस्ट का और ईयर्स का। अब अगर मैं यही 2,039 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूँ, देखो 20 साल का टेन्योर है, हमने ये इस वाले कैटेगरी से ले रहे हैं, 20 साल का टेन्योर है, और हम एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं कि हमें 15% का इंटरेस्ट में बड़े आराम से मिल जाएगा एसआईपी। ठीक है, अब एसआईपी कैलकुलेटर भी है यहाँ पर। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालो अपनी 2,039 रुपये, 20 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है, और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स आपको 15%। अगर आप देखो कोई अच्छी एसआईपी सेलेक्ट करोगे, आपको 20% का 15% का रिटर्न बड़े आराम से मिलेगा, 12 से 15% का रिटर्न बड़े आराम से मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना इन्वेस्टेड हुआ? 48, आई मीन 4,89,000। ठीक है, इतना आपका आपने इन्वेस्ट किया, आपको गेन कितना हुआ? 26 लाख का। यस, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपने सिर्फ 4,90,000 रुपए कुछ इन्वेस्ट किए, आपको गेन कितना हुआ? 26 लाख का 20 साल में, राइट? अब यहाँ पे आपको पे कितना करना पड़ रहा है इंटरेस्ट 20 साल में? 17,21,000 रुपए। आपको यहाँ गेन कितना हो गया? 26 लाख रुपए। आपने यहाँ पे कितना बचाया था? यही अमाउंट थे कि आपने सर सिर्फ 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बचाए थे आपने सिर्फ, राइट? 5 लाख रुपए बचाए थे। उसी अमाउंट से आपने 26 लाख रुपए यहाँ बना लिए। आपको कितना फायदा हुआ? लगभग 20 लाख का, 20-21 लाख का आपको गेन हुआ यहाँ पे। सिंपल। अगर आप मान लो 2,000 भी नहीं करते हो ना, अगर ये 1,500 भी की भी ईएमआई एस आई पी स्टार्ट करते हो, सेम ड्यूरेशन और सेम इंटरेस्ट रहता है, तो भी आपको 19 लाख रुपए का गेन हो जाएगा। यानी कि जितना अमाउंट आपका यहाँ होम लोन में जाएगा, उतना आपको यहाँ मिल जाएगा आराम से। अब यहाँ पे एक और बेनिफिट है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, अगर ये मेरा, एक सेकेंड, कॉपी, अगर मैं जो बता रहा था आपको कि अगर हम इसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा देते हैं,
20 से अगर हम इसको 30 साल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 साल और इसमें बने रहते हैं, तो अगर इसको मैं 30 साल कर देता हूँ, ठीक है, सेम इंटरेस्ट रेट रहेगा, कुछ हमें चेंज नहीं करना है, तो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा हो जाएगा लगभग 7,34,000 का। हमारा जो गेन है वो हमारा हो जाएगा कितना, 26 लाख से सीधा कितना हो जाएगा, 1.3 करोड़ गाइस, 1.4 करोड़ इवन। ठीक है, सिर्फ 10 साल में। मैंने क्या बोला था, कंपाउंडेड इंटरेस्ट जितना आपको यहाँ मिला है 20 सालों में, 10 साल और बढ़ा बोले तो आपको डबल ट्रिपल और मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे लगभग आपको 4 गुना हो गया पैसा आपका, सिर्फ 10 साल और बढ़ा के रखोगे आपको। ठीक है, अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर इस जगह पर आपने 2,039 रुपए आपने ईएमआई में बढ़ाए, आपने ड्यूरेशन कम कर ली, इंटरेस्ट कम कर दिया, यस, ये इसमें आपको फायदा हो गया। लेकिन ये 2,039 रुपए जो आपने 12 साल पे किए वो तो चले ही गए आपके, वो तो बैंक के पास गए, वो तो आपके पास नहीं है। अगर मैं यहाँ 12 साल के लिए भी पे करता हूँ ना, अगर मैं यहाँ देखो 12 साल बचत के लिए पे करूंगा 2,000, तो भी मेरा जो गेन है वो 5.3 लाख का हो जाएगा। यानी कि यहाँ मुझे जितना यहाँ पे बच रहा था उतना मुझे एसआईपी में गेन मिल जाएगा। यहाँ मुझे 5 लाख रुपए बच रहे थे, वो मुझे सेम ही एसआईपी में मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं 12 साल से कंटिन्यू करता हूँ 20 साल के लिए, तो मेरा गेन देखो कितना हो गया, और अगर मैं 20 से 30 के लिए गेन करता हूँ तो मेरा गेन कितना हो गया। है ना अमेजिंग चीज। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, आप दोबारा से देखो वीडियो पीछे जाके, ठीक है, कि आपको यहाँ 5 साल में आपने जो ईएमआई यहाँ पे बढ़ाई थी 2,039 रुपए, उसका आपको अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना जबरदस्त बेनिफिट होगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है। आप पीछे जाके दोबारा रिवर्स करके वीडियो देखो, आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। अब बात आती है दूसरे तरीके की, प्रीपेमेंट की, कि आपने कोई अपना जो एफडी थी, कोई म्यूचुअल फंड था, कुछ आपने तोड़वा लिया, या आपको कहीं से पैसे मिल गए, कहीं से भी कुछ हो सकता है ना, म्यूचुअल आपकी ग्रेजुटी आ गई ऑफिस से, या कुछ भी इंश्योर्ड अमाउंट आ गया, वट एवर इट इज। ठीक है, 20 लाख का लोन था, और मैंने मान के चला है कि आपको ना 5 लाख रुपए आपको कहीं से मिले हैं जिनको आपको प्री पेमेंट के लिए यूज करना है। तो होम लोन अमाउंट रह जाएगा आपको 15 लाख। मैं मान के चल रहा हूँ आपको अगले महीने ही आपको ये प्री आपको पैसे मिल गए, राइट, क्योंकि हम श्योर नहीं हो सकते किसको कब मिले हैं, तो हम मैं एक सिचुएशन लेके चल रहा हूँ कि अगले महीने से ही हमें उतने पैसे मिल गए। हमने अब मैंने अगस्त में लोन अप्रूव हुआ मेरा, और सितंबर में मुझे पैसे 5 लाख रुपए मिल गए, तो मेरा ऑब्वियसली इंटरेस्ट रहेगा कि मैं पे कर दूं फटाफट से। ठीक है, ये वही सेम कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपकी ईएमआई 15,426 की है, लोन टेन्योर आपका 12 साल हो गया है, सिर्फ 144 महीने हैं, 12 साल का आपका लोन टेन्योर हो गया है। 8 साल आपने यहाँ पे कम कर लिया अपने, और जो इंटरेस्ट था वो भी आपने लगभग लगभग 10 लाख रुपए का सेव कर लिया यहाँ पे। यस, वेरी गुड सेव, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि काफी अच्छा अमाउंट है जो आपने सेव किया है 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब अगर मैं यही 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, ठीक है, आपको आराम से मिल जाएगा। 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब जाते हैं अपने जो लमसम कैलकुलेटर आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम इकट्ठा पैसा जो 5 लाख रुपए है वो हम इकट्ठा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। आप ऐसा कैलकुलेटर अपने गूगल पे सर्च करो, लमसम कैलकुलेटर, कोई सा भी यूज कर लो, मुझे जो दिखा मैंने वो यूज करी, सब में कैलकुलेशन एक सी ही आएगी। यहाँ पे मैंने एंटर किया है कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं रिटर्न, 15%। और ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जिनका इंटरेस्ट आप जो आपको रिटर्न 15 से भी ऊपर देंगे, इतने लंबे टाइम के लिए, 20%, आई मीन 20 सालों के लिए। आपको यहाँ पे हो सकता है 35-40% मिल जाए। तो मैं लिस्ट लेके चल रहा हूँ, 15% बड़े आराम से मिलेगा आपको 20 साल में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 5 लाख। ठीक है, और अगर मैं 20 साल के लिए रखता हूँ इसको, ठीक है, ये मैंने 20 साल यहाँ लिख दिया, और ये आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने शायद लिखा हुआ है, यस। जो आपको वेल्थ, जो आपका टोटल अमाउंट है 5 लाख का, वो हो जाएगा 81,83,000 रुपए। ठीक है, 5 लाख से सीधा 81 लाख हो गए यहाँ पे, करेक्ट, 20 साल में। अब यहाँ पे मैंने 8 साल बचाए थे, ये 144 महीने 12 साल हो गए थे। अगर मैं यही 5 लाख रुपए 8 साल के लिए डालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। 5 के हो गए भाई मेरे पास 15,29,000 रुपए, 15,29,000 रुपए। यहाँ मैंने सेव कितना किया था, 10 लाख रुपए। हाँ, इंटरेस्ट मेरा कम सेव हुआ है एज कंपेयर टू मेरा जो होम लोन में बचा है। लेकिन यहाँ पे जो 5 लाख मैं दे रहा हूँ वो तो बैंक के पास ही चले गए ना। आपका 12 साल में लोन खत्म हुआ, आपका खत्म होगी कहानी। लेकिन अगर मैं ये 5 लाख रुपए अपने 10 साल, अगर मैं 1 साल और बढ़ा देता हूँ, अगर मैं 2 साल और बढ़ा देता हूँ, तो 9 लाख कर दे, 9 साल कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे 10 लाख बच रहे थे मेरे, यहाँ पे मेरे 9 साल में 17 लाख हो जाएंगे,
राइट। एक साल में कितना फर्क हो गया, 5 लाख के 17 लाख हो गए, यानी कि 12 लाख रुपए मेरा गेन हो गया यहाँ पर। और यहाँ मेरे 10 लाख रुपए बच रहे थे, सिर्फ सिर्फ एक साल और में मुझे 12 लाख का गेन हो गया। अब यहाँ पे चूंकि मैंने यहाँ पे बचाए नहीं है, 5 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ किया है इस जगह पे, तो मैं 20 साल के लिए अपना टेन्योर मान के चल रहा हूँ, तो उस केस में मुझे 81 लाख रुपए, यानी कि ये मेरा अमाउंट जो है वो टोटल जो अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ होम लोन का, उससे भी डबल है, और डबल से भी ज्यादा है। तो किसमें आपको बेनिफिट ज्यादा लग रहा है? तो गाइस इसलिए मैंने अपने उसमें बोला था कि भाई आप प्रीपेमेंट करने से पहले सोच लो कि आपको प्रीपेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी। ये सारी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो अपने लोन अमाउंट के हिसाब से, आपको यही रिजल्ट मिलेंगे आराम से। रही बात एसआईपी की कि आपको 15% की एसआईपी का रिटर्न कहाँ मिलता है, झूठ बोल रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा रिसर्च करो। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको अपनी जो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कहाँ कर रखा है, उसमें मुझे कितना अपना जो रिटर्न मिल रहा है मुझे। राइट गाइज, तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको क्लियर हुई हैं चीज़ें, आपको इजी लगेगा कि यार हाँ चलो चलो हम एक घर का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं अपनी, और यहाँ पे हम सारा का सारा पैसा अपना होम लोन इंटरेस्ट का बचा सकते हैं, इवन उससे कहीं ज़्यादा हम उससे बना भी सकते हैं। राइट गाइज, थैंक यू so much for staying with me and watching the video full. Have a good day.